Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare। आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, आज परम पवित्र तिथि है, बसंत पंचमी की तिथि। जिस तिथि की प्रतीक्षा अधिकतर लोग करते रहते हैं, क्योंकि इस बसंत पंचमी तिथि से बसंत ऋतु का आगमन होता है। ये स्वाभाविक है कि शीत ऋतु में लोग ठंड से कष्ट भोग करते हैं, अत्यधिक ठंडी के कारण। तो लोग सोचते हैं कि कब ये ठंडी समाप्त होगी। तो बसंत ऋतु के आगमन से ये ठंड धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। और विशेष रूप से ये बसंत ऋतु कवियों का भी बहुत प्रिय है। कविगण इस बसंत ऋतु का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से अपनी कविता या काव्य में करते रहते हैं, क्योंकि इस बसंत ऋतु के साथ मदन या कामदेव का संबंध है। इसलिए ये कामोद्दीपक ऋतु माना जाता है कवियों की दृष्टि से। और भगवान कृष्ण ने भी इस बसंत ऋतु में वसंत रास की थी। तो इस प्रकार ये वसंत ऋतु बहुत सुंदर, क्योंकि इस ऋतु में चारों ओर पतझड़ के बाद सारे वृक्ष पत्ते और पुष्पों से शोभित होते हैं। तो इस ऋतु में बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य भी दृष्टिगत होता है। यद्यपि वृंदावन में अब इसका अनुभव करना बहुत कठिन है, क्योंकि इस समय इतनी ठंडी है, तो बसंत ऋतु का अनुभव नहीं हो पाता है। किंतु भगवान कृष्ण के समय सारे ऋतु यहाँ उपस्थित रहते थे, और भगवान कृष्ण की लीला के अनुसार ये ऋतु भगवान कृष्ण को हर तरह से आनंद प्रदान करते थे। तो जो भी हो, इस बसंत ऋतु या बसंत पंचमी ये दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन सरस्वती देवी का आविर्भाव भी हुआ था। इसलिए चारों ओर आज सरस्वती देवी की पूजा भी मनाई जाती है। विशेष रूप से स्कूल कॉलेज में छात्रगण सरस्वती की पूजा भी करते रहते हैं, क्योंकि सरस्वती देवी विद्या की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। तो ये सरस्वती देवी जो हैं, ये जो पूजा जिनकी होती है, जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है, ये जड़ विद्या, ये भौतिक विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। किंतु जो आध्यात्मिक विद्या है उसकी अधिष्ठात्री देवी वो दिव्य सरस्वती देवी है। ये जड़ा सरस्वती और वो दिव्य सरस्वती। दिव्य सरस्वती देवी जो भगवान की अंतरंग शक्ति होती है और जिनसे अध्यात्म विद्या का प्रसार होता है उनके माध्यम से, और उनका ये विस्तार रूप है जड़ा सरस्वती, जो भौतिक विद्या प्रदान करती है।
इसलिए जो भौतिक विद्या प्राप्त करना चाहते हैं ये जड़ा सरस्वती की पूजा करते हैं, किंतु अध्यात्म विद्या के लिए उस दिव्य सरस्वती जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है उनकी पूजा करनी चाहिए। तो इसलिए व्यासदेव ने उस दिव्य सरस्वती की पूजा की थी, और व्यासदेव ऐसे ही भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे जिन्होंने शास्त्रों की रचना की, शास्त्रों को लिखित रूप प्रदान किया है। इसलिए किसी भी शास्त्र के संबंध में हम लोग चर्चा करने से पहले हम सरस्वती देवी और व्यासदेव की वंदना करते हैं, उनकी कृपा की भिक्षा करते हैं। तो इस प्रकार बसंत पंचमी का दिन सरस्वती के आविर्भाव के दिन के भी मनाया जाता है, दिन के रूप में। और इसी दिन हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में बहुत सारे आचार्यों का आविर्भाव और तिरोभाव भी हुआ है। और विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए तो श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रेयसी शक्ति, अंतरंगा शक्ति श्री विष्णुप्रिया देवी, उनका भी आविर्भाव इसी दिन हुआ था, बसंत पंचमी के दिन। हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रथम पत्नी का नाम लक्ष्मीप्रिया थी, और उनके पश्चात जब लक्ष्मीप्रिया देवी श्री चैतन्य महाप्रभु के विरह में उस संसार को त्याग करके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से उनके साथ मिलित हुई, उसके पश्चात सच्ची माता बहुत दुखी थी कि पुत्र वधू का वियोग वो सहन नहीं कर रही थी, इसलिए बहुत दुखी थी। और चैतन्य महाप्रभु माता को हर तरह से सांत्वना प्रदान करने के लिए प्रयास करते थे, क्योंकि उस समय जगन्नाथ मिश्र का भी देहांत हो चुका था। तो घर पर सच्ची माता अकेली रह गई थी, अब पुत्र वधू का वियोग हुआ, तो इसलिए बहुत दुखी थी। और चैतन्य महाप्रभु हर संभव उनको सांत्वना देने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो कुछ दिनों के पश्चात सच्ची माता सोच रही थी कि चैतन्य महाप्रभु का दूसरा विवाह किया जाए, जिससे कि वो पुनः पुत्र वधू के साथ घर पर रह सकेगी। तो इसलिए एक दिन सच्ची माता ने काशीनाथ पंडित को बुलाया। ये काशीनाथ पंडित जो हैं, ये विशेष रूप से वर कन्याओं में योग सूत्र स्थापन करने के लिए प्रसिद्ध माने जाते थे, जिनको घटक कहा जाता है। घट सूत्र का आयोजन करते हैं। तो सच्ची माता ने उनको बुलाया और उनसे निमाई के लिए एक योग्य कन्या चुनने के लिए कहा। इससे पहले जब सच्ची माता गंगा में स्नान करने जाती थी तो उस समय सनातन मिश्र की कन्या विष्णुप्रिया देवी, वो भी गंगा में स्नान करने आती थी। तो विष्णुप्रिया देवी वस्तुतः भगवान की ऐसे अनेक शक्तियां हैं, परास शक्तिर विविधैव श्रूयते,
तो भगवान की अनेक शक्तियाँ हैं, उनमें प्रसिद्ध शक्तियाँ हैं श्री, भू और नीला। तो विष्णुप्रिया देवी भगवान की भू शक्ति मानी जाती है और इनका आविर्भाव नवद्वीप में ही सनातन मिश्र की कन्या के रूप में हुआ था। और सनातन मिश्र राज पंडित थे, बहुत बड़े विद्वान और ऐश्वर्य से परिपूर्ण थे राज पंडित होने के कारण। और विष्णुप्रिया देवी उनकी एकमात्र कन्या थी। तो सनातन मिश्र भी चाहते थे कि अपनी सुंदर कन्या के लिए कोई सुंदर एक योग्य वर प्राप्त हो जाए। वो मन ही मन ऐसे योग्य वर की खोज कर रहे थे, किंतु किसी से बताया नहीं था। और विष्णुप्रिया देवी बचपन से बहुत धर्मपरायणा थी। बचपन से वो गंगा में प्रतिदिन 2-3 बार स्नान करने जाती थी। और जैसे बड़े लोग पूजा पाठ व्रत आदि रखते हैं, तो विष्णुप्रिया देवी भी भगवान की अर्चना, पूजा पाठ, व्रत ये सब करती रहती थी। बचपन से उनका यह अभ्यास था। और ऐसे तो सनातन मिश्र परम वैष्णव थे, विष्णु भक्त थे, जिसके कारण विष्णुप्रिया देवी भी घर पर भगवान विष्णु की आराधना कर रही थी। और जब कभी वो गंगा में स्नान करने जाती थी, तो उस समय जब सची माता से मिलती थी, क्योंकि सची माता भी गंगा में स्नान करने आती थी, तो सची माता के पास जाकर उनके चरणों में प्रणति निवेदन करती थी। और सची माता उनको हर समय यही आशीर्वाद देती कि तुम्हारे लिए एक योग्य वर प्राप्त हो। और सची माता विष्णुप्रिया देवी के सुंदर रूप और उनके सुंदर स्वभाव को देखकर मन ही मन सोच रही थी कि ये कन्या यदि हमारे निमाई के लिए पुत्र वधू के रूप में प्राप्त हो तो बहुत अच्छा हो। अब जब सची माता ने काशीनाथ पंडित को बुलाया निमाई के लिए योग्य कन्या देखने के लिए, तो उन्होंने अपनी इच्छा पहले व्यक्त कर दी थी। सची माता ने कहा था कि ऐसे तो सनातन मिश्र की एक बहुत सुंदर कन्या है, जो स्वभाव से बहुत सुंदर और भक्तिपरायणा है। वो कन्या यदि हमारे निमाई के लिए पुत्रवधू के रूप में प्राप्त हो तो ये बहुत अच्छा होगा। किंतु मुझे ये पता नहीं है कि सनातन मिश्र हमारे घर पर अपनी कन्या को प्रदान करेंगे या नहीं, क्योंकि सनातन मिश्र धनाढ़ है, उनके पास धन अधिक है और हम तो गरीब परिवार के, गरीब ब्राह्मण परिवार के हैं। तो इसलिए ये लोग हमारे घर पर ये कन्या को प्रदान करेंगे या नहीं पता नहीं। फिर भी आप जाके प्रयास कर सकते हैं। तो काशीनाथ पंडित ने कहा कि हम भी वही सोच रहे थे, आप जो कह रही हैं सनातन मिश्र की कन्या के बारे में, हम भी वही सोच रहे थे कि वही कन्या आपके निमाई के लिए योग्य का वधू है। तो ये काशीनाथ पंडित ने इस प्रकार कहा और उन्होंने कहा कि हम जाकर प्रयास कर रहे हैं और देखते हैं कि यदि भगवान की इच्छा होगी तो ये संबंध पक्का हो जाएगा।
तो काशीनाथ पंडित एक दिन सनातन मिश्र के घर पर पहुंचे। जब सनातन मिश्र के घर पर पहुंचे तो सनातन मिश्र काशीनाथ पंडित को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वो जानते थे कि काशीनाथ पंडित इस वर कन्या में योग सूत्र स्थापन करते हैं। तो आज अचानक उनके घर पर आए हैं, इसका अर्थ है कि ये कोई समाचार लेकर आए होंगे हमारी कन्या के लिए। इसलिए आग्रह पूर्वक सनातन मिश्र उनकी पत्नी ने उनका आदर सम्मान किया, उनको बैठने के लिए आसन आदि प्रदान किया और जलपान की व्यवस्था की। उसके पश्चात जब काशीनाथ पंडित थोड़ा आश्वस्त हुए तो उन्होंने पूछा कि काशीनाथ पंडित, आज असमय हमारे घर पर आने का आपका क्या प्रयोजन है? तो काशीनाथ पंडित ने कहा कि हम निमाई के लिए कन्या का प्रस्ताव लेकर आए हैं कि आपकी जो कन्या है विष्णुप्रिया देवी, तो ये हम सोच रहे हैं कि वो निमाई के लिए बहुत योग्य कन्या होगी। दोनों देखने में सुंदर है और दोनों का स्वभाव भी बहुत उत्कृष्ट स्वभाव है, इसलिए ये योग्य संबंध होगा। आप यदि चाहें तो हम इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रस्ताव को सुनकर सनातन मिश्र और उनकी पत्नी बहुत आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए। ये लोग मन ही मन चाह रहे थे कि निमाई जैसा योग्य वर यदि हमारे कन्या के लिए प्राप्त हो तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और वही प्रस्ताव लेकर काशीनाथ पंडित आए हैं। इसलिए सनातन मिश्र और उनकी पत्नी ने सहमति प्रदान कर दी। और जब काशीनाथ पंडित ये समाचार लेकर सची माता के पास गए, सची माता भी बहुत प्रसन्न हो गई। अब विवाह के लिए आयोजन होने लगा दोनों ओर से, किंतु सची माता के पास विवाह के आयोजन के लिए धन नहीं था। इसलिए वो सोच रही थी कि कैसे ये विवाह संपन्न होगा। तो ये एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बुद्धिमंत खान। ये बहुत धनाढ़ व्यक्ति थे, बुद्धिमंत खान। तो ये समाचार नवद्वीप में चारों ओर फैल गया कि निमाई का विवाह सनातन मिश्र की कन्या विष्णुप्रिया देवी से होने जा रहा है। तो बुद्धिमंत खान इस प्रस्ताव को सुनकर बहुत आनंदित हुए और वे आकर सची माता से बोले कि इस विवाह में जो भी खर्च होगा हम उस खर्च का निर्वाह करेंगे। तो उस समय मुकुंद और संजय ये दोनों भी चाह रहे थे कुछ सहायता करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के विवाह में। तो उन लोगों ने कहा कि बुद्धिमंत खान जी, हमारे लिए भी कुछ सेवा रखो इस विवाह में। आप ये सारी सेवा करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे। तो इस प्रकार बहुत सारे लोग आगे आए इस विवाह के आयोजन में खर्च करने के लिए। इसका अर्थ है कि धन का अभाव नहीं रहा, क्योंकि लक्ष्मीपति का विवाह हो रहा है और लक्ष्मी देवी का विवाह हो रहा है, तो इसमें धन का अभाव कैसे हो सकता है।
तो बुद्धिमंत खान ने कहा कि हम निमाई का विवाह इस प्रकार करेंगे कि ऐसा विवाह किसी राजकुमार का भी नहीं हुआ होगा। तो इसी प्रकार विवाह का आयोजन होने लगा और सची माता के जो आत्मीय स्वजन थे सब घर पर इकट्ठे हुए और वाद्य बजने लगा विवाह के अवसर पर। पहले दिन तो अधिवास हुआ, विवाह का अधिवास, और गीत नृत्य आदि होने लगा सची माता के घर पर। और विवाह के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु गंगा स्नान करने के उपरांत भगवान की आराधना करते हुए और दोपहर के बाद अलंकार और वेशभूषा से सज्जित होकर वर वेश में वो निकले सनातन मिश्र के घर पर। और उस समय चारों ओर नृत्य गीत और वाद्य बज रहा था। सारे लोग सची माता के घर में, सब स्त्रियां बंगाल में जैसे ध्वनि करती है उसको उल्लू ध्वनि बोलते हैं, तो वो कर रही थी। और बहुत सारे लोग उपहार लेकर आए थे चैतन्य महाप्रभु के इस विवाह में और बहुत धूमधाम से विवाह मनाया गया। तो चैतन्य महाप्रभु संध्या के समय पहुंचे सनातन मिश्र के घर पर, उनकी बारात पहुंची और वहाँ विष्णुप्रिया देवी विवाह के रीति के अनुसार चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जो वरण माला है चरणों में प्रदान किया। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस माला को उठाकर उसको विष्णुप्रिया देवी के गले में डाला था और विष्णुप्रिया देवी ने 7 बार परिक्रमा की थी चैतन्य महाप्रभु की। इस प्रकार अपने को उनके चरणों में समर्पित किया था। और उसके पश्चात विष्णुप्रिया देवी उस दिन विवाह की रात्रि में वो लोग वहाँ रुके चैतन्य महाप्रभु और उनके साथ जो बारात में लोग गए थे। और दूसरे दिन फिर विष्णुप्रिया को साथ लेकर चैतन्य महाप्रभु घर पर लौटे और पुत्र वधू को देखकर सची माता बहुत आनंद का अनुभव कर रही थी। तो उनकी वंदना करते हुए, आरती करते हुए सची माता ने स्वागत किया पुत्र और पुत्र वधू का। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु का विवाह संपन्न हुआ था। तो एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु बैठे थे सची माता के साथ और सची माता चैतन्य महाप्रभु से एक स्वप्न के बारे में बता रही थी। तो सची माता कह रही थी कि निमाई कल रात के अंतिम प्रहर में हमने एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न में हम देख रहे हैं कि हमारे घर पर जो कृष्ण बलराम हैं ये दोनों खेल रहे हैं और तुम और नित्यानंद ये दोनों भी कृष्ण बलराम के साथ तुम दोनों भी खेल रहे हो और उनको जो भोग लगाया जा रहा है उनके भोग को तुम लोग भी खा रहे हो उनके साथ। तो इस प्रकार का स्वप्न मैंने देखा कि कृष्ण बलराम भोग खा रहे थे और तुम भी उनके साथ मिलकर खा रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने सची माता से कहा कि माता ये तो बहुत सुंदर स्वप्न है कि भगवान का स्वप्न देखा है रात्रि के अंतिम प्रहर में।
किंतु इस स्वप्न के बारे में और किसी को नहीं बताना। आज हमारा बहुत बड़ा संदेह दूरीभूत हो गया। तो जब ये बातचीत चल रही थी सची माता और निमाई में, विष्णुप्रिया देवी थोड़ा कोने में वो सुन रही थी, ये क्या बातचीत कर रहे हैं माँ और बेटा। तो चैतन्य महाप्रभु सची माता से कह रहे थे कि आज हमारा एक बहुत बड़ा संदेह दूरीभूत हो गया। तो सची माता ने कहा कि क्या संदेह था तुम्हारा? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जब हम भोग लगाते थे कृष्ण बलराम को, हमारे घर पर भोग लगता था, तो भोग लगने के बाद पात्र खाली हो जाता था और उस समय हम सोचते थे कि तुम्हारी बहू ने ये सब खा लिया है। और विष्णुप्रिया देवी सुन रहे थे। तो आज हमारा संदेह दूरीभूत हो गया कि तुम जो कह रहे हो कि कृष्ण बलराम खा रहे हैं इसलिए पात्र खाली हो रहा है, और हम सोच रहे थे कि तुम्हारी बहू खा रही है, ये संदेह हमारा दूरीभूत हो गया। तो सची माता ने जब सुना तो सची माता ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि पुत्र तुम ऐसा मत कहना बहू के बारे में। किंतु विष्णुप्रिया देवी हंस रही थी, वो जानती थी कि सची माता चैतन्य महाप्रभु मजाक कर रहे हैं, मजाक में ऐसे बोल रहे हैं, तो वो हंस रही थी। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु और सची माता में वार्तालाप हो रहा था, और इस प्रकार आनंद में चैतन्य महाप्रभु का विष्णुप्रिया देवी के साथ समय व्यतीत हो रहा था। और चैतन्य महाप्रभु हर समय उनको, जब वो बाहर जाते थे पढ़ाने के लिए अपने शिष्यों को, और फिर घर पर आते थे, तो अधिक समय जब वो अकेले रहते थे तो सती माता को भय होता था कि कहीं हमारा पुत्र कहीं सन्यासी ना हो जाए, क्योंकि एक पुत्र तो सन्यास ले चुका था विश्वरूप, और ये एकमात्र पुत्र था। और यही कारण था कि सची माता ने उनका दूसरा विवाह भी कर दिया कि ये घर पर रहे। और जब सची माता देखती थी कि चैतन्य महाप्रभु विष्णुप्रिया के साथ बैठे हैं, तब वो बहुत प्रसन्न होती थी। और चैतन्य महाप्रभु इस बात को जानते थे कि माता कैसे प्रसन्न होगी, इसलिए वो कभी कभी बैठते थे विष्णुप्रिया के साथ माता को प्रसन्न करने के लिए। जब चैतन्य महाप्रभु के संन्यास ग्रहण करने का समय आया, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास ग्रहण करना चाह रहे थे, उसके पहले उन्होंने विष्णुप्रिया देवी को बताया था कि संसार क्या है। ये संसार में जैसे हम घर पर रहते हैं तो पिता माता पति पत्नी पुत्र कन्या, ये जो संपर्क हैं ये क्षणिक संपर्क है। ये संपर्क सदा के लिए नहीं रहता है, एक जन्म के लिए ये संपर्क है। पिछले जन्म में हमारे पिता माता और कोई थे, अगले जन्म में और कोई होंगे। हर जन्म में पिता माता पति पत्नी पुत्र कन्या ये संपर्क बदलता रहता है। तो किसके साथ हमारा नित्य संपर्क है संसार में? किसी के साथ नहीं।
एकमात्र भगवान कृष्ण के साथ हमारा नित्य संपर्क है, क्योंकि वही हमारे नित्य पिता माता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण यही कहते हैं, पिताहं अस्य जगतो माता धाता पितामह। इस जगत में मैं ही सभी के पिता माता धाता पितामह सब कुछ हूँ। और यह सत्य है, क्योंकि सभी इस सृष्टि भगवान से उत्पन्न होती है और सारे जीव भी भगवान से ही आते हैं। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है, जो भी आध्यात्मिक और भौतिक, ये सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति यह जानकर भक्ति भाव से ये मेरी पूजा करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण सभी के पिता माता है और उनके साथ हमारा नित्य संपर्क है। तो चैतन्य महाप्रभु ने विष्णुप्रिया देवी से कहा कि वस्तुतः तुम भगवान का ही भजन करो, उनका नाम ग्रहण करो। और विष्णुप्रिया देवी यद्यपि समझ रही थी, फिर भी पति का विरह सहन करने में अक्षम थी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने विष्णुप्रिया देवी को अपने स्वरूप का प्रदर्शन किया था। उन्होंने अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया था विष्णुप्रिया देवी को, उनके मोह को दूर करने के लिए। ये स्वाभाविक है कि संसार में पत्नी का पति के प्रति मोह होना स्वाभाविक है। तो उस मोह को दूर करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने स्वरूप का प्रदर्शन किया, विष्णुप्रिया देवी के सामने चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया। तो विष्णुप्रिया देवी समझ गई कि ये स्वयं भगवान है। तो इसलिए उन्होंने निवेदन किया चैतन्य महाप्रभु से कि आप मुझ में जो अज्ञानता है, मोह है, उसको हटा दीजिए और आपके चरणों में हमारी नित्य भक्ति बनी रहे। और इस प्रकार विष्णुप्रिया देवी को समझा बुझाकर चैतन्य महाप्रभु फिर माता के पास गए थे और माता को भी समझाया था। और जब माता अपना पुत्र मोह प्रकट कर रही थी बार बार, तो चैतन्य महाप्रभु ने सची माता को भी अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन दिया था कि उस किस प्रकार स्वयं भगवान उनके पुत्र के रूप में आए हैं। तो सच्ची माता समझ गई थी कि हमारा जो पुत्र ये साधारण पुत्र नहीं है। तो दोनों को समझा बुझाकर चैतन्य महाप्रभु रात में सोने गए। और जब विष्णुप्रिया देवी सो रही थी और सच्ची माता सो रही थी, तो उन्होंने गृह त्याग किया रात के अंतिम प्रहर में। और गंगा पार करके, तैर करके गंगा पार किया चैतन्य महाप्रभु ने, और कटवा में पहुंचकर वहां संन्यास ग्रहण किया था। तो जब चैतन्य महाप्रभु चले गए, तब से विष्णुप्रिया देवी सदा सर्वदा चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करती हुई चैतन्य महाप्रभु के विग्रह की पूजा कर रही थी और प्रतिदिन हरिनाम कर रही थी, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रही थी। और जितनी माला कर रही थी, हर माला के लिए एक कण तंडुल या चावल रखती थी। और इस प्रकार जितनी माला करेगी प्रतिदिन उतना चावल, और उस चावल को
रसोई बना करके भोग अर्पित करके उसी को ही खाती थी। इस प्रकार उनका व्रत था, बहुत कठोर व्रत। तो विष्णुप्रिया देवी इस प्रकार अपने चैतन्य महाप्रभु के संन्यास ग्रहण के पश्चात सच्ची माता के साथ इस प्रकार रह रही थी और ईशान ठाकुर सच्ची माता और विष्णुप्रिया देवी दोनों का देखभाल कर रहे थे। बाद में बंसी बदनानंद ठाकुर भी उनके घर पर रहे, चैतन्य महाप्रभु के घर पर। तो इस प्रकार विष्णुप्रिया देवी जो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में सहायिका है और उनकी अंतरंग आसक्ति है, आज उनका आविर्भाव दिवस है और इस दिवस पर हम उनके चरणों में अपनी प्रणति निवेदन करते हुए उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन आंदोलन में हम अंश ग्रहण करते हुए किस प्रकार हरिनाम के प्रति हमारी रुचि उत्पन्न होगी, यही प्रार्थना हम उनके चरणों में करते हुए हम उनकी कथा को यहीं विराम देते हैं। जय श्री विष्णुप्रिया देवी की जय। और ऐसे तो बहुत सारे अन्य आचार्य वर्ग हैं जिनका आविर्भाव और तिरोभाव भी हुआ है और हमारे पास समय बहुत कम है, 5 मिनट का समय है। तो ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनकी आज तिरोभाव तिथि है और पुंडरीक विद्यानिधि रघुनंदन ठाकुर और रघुनाथ दास गोस्वामी के आविर्भाव तिथि भी आज के दिन है। तो इनमें से हम सभी के बारे में बोलना संभव नहीं इतने कम समय में, हम केवल रघुनंदन ठाकुर के बारे में थोड़ा बोलेंगे कि रघुनंदन ठाकुर ये मुकुंद दास के पुत्र थे। चैतन्य महाप्रभु के ये 3 पार्षद थे, मुकुंद दास, माधव दास और नरहरि सरकार। तो ये 3 भाई थे, श्रीखंड में निवास करते थे और रघुनंदन ठाकुर मुकुंद दास के पुत्र थे। मुकुंद दास राजवैद्य थे और उस समय बादशाह के दरबार में राजवैद्य के रूप में कार्य करते थे। तो एक बार मुकुंद दास गए थे, बादशाह ने उनको बुलाया था। तो मुकुंद दास बादशाह ऊंचे आसन पर बैठे थे और मुकुंद दास जाकर उनकी चिकित्सा कर रहे थे। उस समय बादशाह के कोई सेवक एक मोर पंखा लाकर बादशाह को हवा करने लगे, चामर भोजन करने लगे, पंखा करने लगे। तो मोर पंख को देखकर, ये वस्तुतः मुकुंद दास भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, प्रेमी भक्त थे और सदा सर्वदा कृष्ण प्रेम में विह्वल रहते थे मुकुंद दास। और उन्होंने जैसे ही मोर पंखा को देखा उस सेवक के हाथ में, तुरंत उनको कृष्ण की स्मृति हो आई। भगवान कृष्ण मस्तक पर मोर पंख धारण करते हैं, तो कृष्ण की स्मृति होते ही उनके शरीर में पुलक उत्पन्न हो गया। कृष्ण प्रेम में शरीर पुलकित हो गया, रोमांच उत्पन्न हुआ और तुरंत आंखों से अश्रु बहने लगे और शरीर कांपने लगा जोर जोर से। तो बादशाह ऊंचे आसन पर बैठे थे, ये भी ऊंचा उठकर उनकी चिकित्सा कर रहे थे। तो वहीं से वो गिर पड़े नीचे और नीचे गिरते ही अचेतन हो गए। जब बादशाह ने देखा,
उनका राजवैद्य नीचे गिरकर अचेतन हो गया, तो वो भी अपने आसन से उठकर आकर उठाया मुकुंदास को। और जब बादशाह ने उठाया तो फिर उनकी चेतना लौट आई। तो बादशाह ने पूछा कि क्या हुआ, कोई कष्ट तो नहीं हुआ है? तो मुकुंदास ने कहा कि नहीं नहीं, कोई कष्ट नहीं हुआ है। तो बादशाह ने पूछा कि क्या हुआ, आप क्यों नीचे गिर पड़े? तो मुकुंदास ने बादशाह से कहा, उनको छिपाया, अब ये बात नहीं बताया, क्योंकि बादशाह क्या समझेगा कृष्ण प्रेम क्या है और कृष्ण प्रेम में क्या होता है। तो उन्होंने इसलिए कहा कि हमें मुर्गी का रोग है इसलिए हम नीचे गिर पड़े। किंतु बादशाह इतना मूर्ख नहीं था तो बादशाह समझ गया कि ये कुछ छिपा रहा है। तो इसलिए बादशाह ने सोचा कि ये कोई महात्मा जरूर होंगे, नहीं तो मोर पंखा देखकर इसे नीचे गिरना ये संभव नहीं है, ये अवश्य कोई महात्मा होंगे। इसलिए बादशाह ने उनका सम्मान भी किया और उनको स्वस्थ करके घर भेजा। तो वही मुकुंदास के पुत्र थे रघुनंदन ठाकुर। ये रघुनंदन ठाकुर ये ब्रजलीला में कंदर्प मंजरी थे। इसलिए बाल्यकाल से भगवान कृष्ण के प्रति उनका गंभीर प्रेम था। तो एक बार मुकुंदास किसी कार्यवश बाहर जा रहे थे और उनके घर पर मुकुंदास गोपीनाथ विग्रह की सेवा करते थे। तो मुकुंदास जब किसी कार्यवश बाहर जा रहे थे तो अपने पुत्र रघुनंदन को बुलाया और बुला करके कहा कि रघुनंदन, आज हम बाहर जा रहे हैं, तुम गोपीनाथ जी की सेवा करना और उनको अच्छी तरह खिलाना, भोग लगा करके गोपीनाथ जी को अच्छी तरह खिलाना। ये कहकर वो चले गए। तो बालक रघुनंदन पूजा सामग्री लेकर भगवान के पूजा मंडप में गए और भगवान का श्रृंगार आदि करके भोग लगाया। और उन्होंने सोचा कि पिताजी ने कहा है कि गोपीनाथ जी को अच्छी तरह खिलाना है, तो वो लड्डू भोग लगा रहे थे। तो जब लड्डू भोग लगाया तो वो तो कोई मंत्र फंत्र जानते नहीं थे। तो उन्होंने गोपीनाथ जी से कहा कि गोपीनाथ जी, हमारे पिताजी ने कहा है आपको अच्छी तरह खिलाने के लिए, तो ये लड्डू हैं, आप इसको खाइए। तो वो देख रहे हैं कि गोपीनाथ आकर खा नहीं रहे तो उन्होंने कुछ समय प्रतीक्षा की। फिर उन्होंने कहा कि गोपीनाथ जी, आप नहीं खा रहे हैं, आप यदि नहीं खाएंगे हमारे पिताजी हमारे ऊपर बहुत क्रोधित होंगे। तो फिर भी देख रहे हैं कि गोपीनाथ जी नहीं खा रहे हैं लड्डू। तो फिर रघुनंदन ने जब देखा कि गोपीनाथ जी नहीं खा रहे हैं तो फिर वो रोने लगे। रोते हुए गोपीनाथ जी से कहने लगे कि आप यदि नहीं खाएंगे हमारे पिताजी तो आज हमें मारेंगे तो आप कृपा करके आकर लड्डू खा लीजिए। तो बहुत अनुनय विनय करने लगे, यहाँ रोते हुए अनुनय विनय करने लगे गोपीनाथ जी को। तो उनके शुद्ध प्रेम को देखकर गोपीनाथ जी ने उठाया, हाथ बढ़ा करके लड्डू उठाया खाने के लिए और पूरा लड्डू खा गए गोपीनाथ जी। तो जब गोपीनाथ जी लड्डू खा गए तो रघुनंदन बहुत प्रसन्न हो गए। तो भगवान ने खाया लड्डू। तो फिर वो बाहर आए। तब तक उनके पिताजी जब लौट आए मुकुंदास, तो मुकुंदास ने कहा कि रघुनंदन, आज जो भोग लगाया ठाकुर जी को
तो प्रसाद लाओ। तो रघुनंदन ने कहा कि पिताजी, गोपीनाथ जी तो सारे प्रसाद खा गए। तो मुकुंददास को आश्चर्य हुआ कि ये क्या लड़का बोल रहा है कि गोपीनाथ जी सारे प्रसाद खा गए। तो उन्होंने कहा कि गोपीनाथ जी खा गए ना, तुम खा गए। क्योंकि बच्चों का लड्डू से तो प्रेम होता ही है। तो मुकुंददास ने सोचा कि ये खा गया होगा और बोल रहा है कि भगवान खा गए। तो रघुनंदन ने कहा कि नहीं नहीं पिताजी, गोपीनाथ जी खा गए, हम कैसे खाएंगे भगवान का भोग। तो मुकुंददास ने कहा कि अच्छा ठीक है। दूसरे दिन उन्होंने, उनका कोई काम नहीं था, उन्होंने बहाना बनाया कि चलो ठीक है, आज रघुनंदन, आज भी हमारा थोड़ा काम है, आज भी भगवान को भोग लगा देना। एक कह करके वो घर से निकल गए। तो रघुनंदन जैसे उसको पता होगा कि पिताजी बाहर गए, तो रघुनंदन जी गए भगवान की पूजा करने के लिए, और उस दिन भी भोग लगाया, और पहले दिन जैसे बुलाया था उस दिन भी बुलाया। और जब भगवान ने पहले दिन खाया है और दूसरे दिन मना नहीं कर सकते। तो दूसरे दिन गोपीनाथ जी लड्डू लेके खा रहे हैं। तो ये मुकुंददास, क्योंकि आज उनको देखना था कि सचमुच गोपीनाथ जी खा रहे हैं ना, ये रघुनंदन खा रहा है लड्डू। तो वो बाहर गए थे किंतु तुरंत लौट रहे थे ये देखने के लिए कि ये रघुनंदन क्या कर रहा है, भगवान खा रहे हैं ना, ये खा रहा है। तो वो द्वार पर खड़े होकर वो देख रहे हैं। जब द्वार पर पहुंच गए मुकुंददास, तो गोपीनाथ जी लड्डू खा रहे थे और आधा ही खाया है। और जैसे देखा मुकुंददास द्वार पर खड़े हैं, तो भगवान ने खाना बंद कर दिया, वो आधा लड्डू उनके हाथ में रह गया। किंतु मुकुंददास ने देख लिया कि भगवान खा रहे थे लड्डू। तो वो तुरंत आए कमरे के भीतर, आकर रघुनंदन को उठाया और अपने गले लगा लिया कि रघुनंदन, तुम्हारी भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर तुम्हारे हाथ से लड्डू खा रहे हैं, और हम इतने दिनों से उनकी पूजा कर रहे थे और भगवान ने कभी नहीं खाया हमारे हाथ से लड्डू। तो प्रसाद के रूप में हमने तो खाया किंतु भगवान ने नहीं खाया। तो तुम बहुत भाग्यशाली हो कि भगवान की कृपा तुम्हें प्राप्त है। तो वही रघुनंदन ठाकुर आज भी श्रीखंड में वही गोपीनाथ विग्रह हैं और मुकुंददास के वंशज वहीं पर हैं। तो आज भी भगवान के हाथ में वो आधा लड्डू है श्रीखंड में। जो लोग गए होंगे देखे होंगे, या बाद में जो लोग जाएंगे देख सकेंगे वहाँ। तो वही रघुनंदन ठाकुर, उनके चरणों में नूपुर वो लगाते थे और कीर्तन में नृत्य करते थे। तो एक बार वो नृत्य कर रहे थे अभिराम ठाकुर के साथ। तो उनके नूपुर टूट करके गिर गया और बहुत दूर एक सरोवर में, पोखर में जाकर गिरा। और बाद में वो नूपुर को अभी एक उसके पास एक स्थान पर है, एक महंत, उनका नाम मुझे याद नहीं है, वो उनके पास वो नूपुर अभी भी है जो रघुनंदन ठाकुर के नूपुर है। तो जब एक बार चैतन्य महाप्रभु पुरी में निवास कर रहे थे, तो उस समय ये श्रीखंड के निवासी सब हर साल जाते थे जगन्नाथपुरी चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु ने श्रीखंड के निवासियों के लिए सेवा भी दी थी, रथ की डोरी, जगन्नाथ के रथ की डोरी लेकर जाने के लिए। तो एक बार मुकुंद और रघुनंदन ठाकुर दोनों गए थे
तो चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद से पूछा, मुकुंदास से, कि मुकुंद तुम पिता हो या रघुनंदन तुम्हारे पिता है? चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा प्रश्न पूछा। तो मुकुंदास ने कहा कि रघुनंदन ही हमारे पिता है, क्योंकि रघुनंदन से ही हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है। इसलिए जो कृष्ण भक्ति प्रदान करता है वही पिता होने योग्य है, गुरु है। तो इस प्रकार मुकुंदास, यद्यपि वे भी बहुत भगवान के परम भक्त थे, किंतु अपने पुत्र को उनसे, अपने से भी बड़ा भक्त मानते थे। तो इस प्रकार रघुनंदन ठाकुर की बहुत सारी लीलाएं हैं। हम यहीं पर उनकी कथा को विराम देते हैं। जय श्री रघुनंदन ठाकुर की। तो रघुनंदन ठाकुर, उनके चरणों में हम प्रणति निवेदन करते हुए उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि उनमें जो कृष्ण प्रेम था वही कृष्ण प्रेम हमें भी प्रदान करें, जिससे कि हमारा जीवन सार्थक हो जाए। हरे कृष्ण।